लेकिन सबसे पहले कुणाल, मैं आपकी राय टाटा मोटर्स स्टॉक पर लेना चाहूंगी। निफ्टी 50 का टॉप गेनर 5% की तेजी के साथ कल बंद हुआ था। दो बड़ी खबरें निकल कर आई थी, एक इंडिया यूके एफटीए जिसके चलते इंडियन प्लेयर्स को एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बढ़ती हुई नजर आ सकती है, और इसके अलावा शेयर होल्डर्स ने डीमर्जर प्लान भी अप्रूव किया था। हालांकि डीमर्जर से ज्यादा इंडिया यूके एफटीए एक बड़ा ट्रिगर था स्टॉक के लिए। 5% ऊपर कल स्टॉक बंद हुआ था। टेक्निकल्स पर देखिए तो अब क्या 700 के लेवल्स पार स्टॉक पर होते हुए नजर आएंगे? 700 के लेवल यहाँ पे अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। इतना नहीं, स्टॉक ने 630 के लेवल के अराउंड ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद आज 680 है, यानी 50 पॉइंट्स की मोमेंटम वहीं पे हमें देखने को मिल चुकी है। आने वाले दिनों में बात करें तो जो गैप डाउन ओपनिंग स्टॉक ने दिया था 27 मार्च को, वो फील कर सकता है। एंड जैसे ही वो फील होगा 700 के लेवल पे, मुझे लग रहा है कि स्टॉक 725 एंड उसके बाद वन वे डायरेक्शन में 815 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। नई खरीदारी करके चलने की सलाह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोअर लेवल पे फिलहाल जो सपोर्ट आ रहा है वो 630 के अराउंड का ही आ रहा है। तो जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है उनके लिए व्यू है होल्ड करके रखिए 700, 725 और उसके बाद 815 तक के लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। 15 तक के लेवल्स टाटा मोटर्स पर नजर आ सकते हैं, ये राय। मयूरेश जी, मैं आपसे वोल्टास और ब्लू स्टार के बारे में पूछना चाहूंगी। समर सीजन है, शायद अगली तिमाही में तो इससे भी ज्यादा अच्छे नतीजे आ सकते हैं, लेकिन चौथी तिमाही के नतीजों की बात करें तो रेवेन्यू में सालाना आधार पर 21% का ग्रोथ, ब्लू स्टार के मार्जिन 7% के आसपास आए हैं और वोल्टास के नतीजे भी काफी अच्छे रहे हैं। क्या राय होगी आपकी इस पूरे सेक्टर पर? स्पेशली कंजम्पशन बढ़ता हुआ नजर आएगा एटलीस्ट सिक्वेंशियल बेसिस पर। इस तिमाही की बात करें तो ब्लू स्टार और वोल्टास, क्या राय होगी इन दोनों ही स्टॉक्स पर? ये तो एक पहले तो आप अगर मैक्रो बिग पिक्चर देखें तो दो चीजें हो रही हैं। एक आई थिंक जो ओनरशिप है एयर कंडीशनर स्ट्रोक एयर कूलर्स की, ये सिग्निफिकेंटली लोअर है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अगर हम इवन इमर्जिंग मार्केट्स एवरेज देखें तो वहां से भी सिग्निफिकेंटली लोअर है। तो इसमें आई थिंक एक इजाफा होना अगले कुछ तिमाहियों अगले कुछ वर्षों में काफी मुमकिन है। ऑब्वियसली आई थिंक जो एक पावर कंजम्पशन या पावर सप्लाई के इश्यूज थे पिछले दशक में, those are largely behind us। और इसलिए आई थिंक इन टर्म्स ऑफ पावर सप्लाई कंजम्पशन और जो पावर कैपेसिटीज हम बढ़ा रहे हैं, एक एबिलिटी जरूर मिलती है फॉर यूजर्स ऑफ एसीज, वेदर इट्स टीयर 2 सिटीज और टीयर 3 सिटीज। तीसरा आप ये देखिए कि आई थिंक जो नतीजे आए थे थोड़े आई थिंक निराशाजनक रहे हैं, बिकॉज एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा थी। बट थोड़ी जो ठंडी का सीजन था वो शायद थोड़ा डिले हो चुका था। बट समर सीजन इज वेल एंड ट्रूली ऑन, और इसलिए मुझे लगता है जो इन्वेंट्री में आई थिंक इनका माल है अक्रॉस डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दैट शुड प्रोबेबली गेट अ गुड रिस्पॉन्स ये तिमाही में। और जनरली आई थिंक अभी कोई ऐसी तिमाही बची नहीं है, तो मुझे लगता है ओनरशिप बढ़ती जाएगी एज वी हेड इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एंड इयर्स एज आई सेड। और ये नहीं भूलना चाहिए कि जिनका इंस्टीट्यूशन का कारोबार है यहाँ पे भी आई थिंक ठीक ठाक ग्रोथ हम देखते हैं इन द इंजीनियरिंग बिजनेस और इंस्टीट्यूशन बिजनेस एज दे केटर टू, वो वोल्टास हो या ब्लू स्टार हो। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक इवन इफ कंपटीशन इज कमिंग, आई थिंक जो स्केल लार्जर प्लेयर्स अचीव कर सकते हैं इज सिग्निफिकेंटली बेटर। इसलिए हमारी राय में आई थिंक जिनके पास ये स्टॉक्स हैं बिल्कुल होल्ड